ये रेपसीड एंड मस्टर्ड तोरिया जिसे कहा जाता है, उसके विषय में कुछ जान लीजिए। तो इसकी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट किस्में हैं, जैसे वरुणा, पूसा गोल्ड, पूसा, जय किसान, पीताम्बरी। तो वरुणा को ध्यान रखिए, वरुणा ये सरसों की किस्म है। पूसा गोल्ड भी है, पूसा है, जय किसान है, पीताम्बरी है। जो पीताम्बरी है, पीली सरसों की एक प्रजाति है। पीताम्बरी क्या है? पीली सरसों की एक प्रजाति है। 110 से 115 दिन में हो जाती है। चलिए कपास के विषय में कुछ जानते हैं। जैसे कपास जो होता है, ये उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध पौधा है। कौन सा? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी पौधा है और इसको 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र इस समय नंबर 1 पे है। श्वेत स्वर्ण तथा सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। कपास को क्या जाना जाता है? तो श्वेत स्वर्ण या सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। और श्यामली, कुछ इसकी किस्में हैं, प्रजाति हैं, जैसे श्यामली, सुविन, सुजाता। तो स से है लगभग सभी। श्यामली, सुविन, सुजाता, ये क्या है? कपास की किस्में हैं। जूट के विषय में जानिए। तो जूट जो होता है, यह उष्णकटिबंधी पौधा होता है। कैसा होता है? उष्णकटिबंधी। और इसको 24 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है और 125 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। और यह जूट एक खरीफ फसल है, इसको इम्पोर्टेंट रखिए। क्या है? जूट एक खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। ये जिसकी फरवरी से जून के मध्य इसकी बुआई, जुलाई से अक्टूबर के मध्य कटाई की जाती है। तो यानी इसकी कटाई कब की जाती है? जुलाई से अक्टूबर के मध्य। 8 महीने का ये समय लेता है। और जो भारत में अधिकांशतः जो जूट की खेती होती है, वे श्वेत जूट का उत्पादन किया जाता है। यानी जो भारत में अधिकांशतः जूट होता है, तो क्या होता है? श्वेत जूट। पश्चिम बंगाल देश के कुल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग अकेले पैदा करता है। यानी अगर जूट उत्पादन में देखा जाए तो नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे बिहार और तीसरे पे असम। और इसे जूट को क्या कहा जाता है? इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। क्या? गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। भारत की प्रथम चीनी मिल है, वह 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई। तो कब? 1903 में यूपी के देवरिया में। कहाँ? यूपी के देवरिया में। क्या? भारत की प्रथम चीनी मिल। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख केंद्र है। शक्कर नगर, ये पूछता है शक्कर नगर कहाँ है? तो शक्कर नगर जो है वो तेलंगाना में है। और यह इसको शक्कर नगर के नाम से जाना जाता है। यह चीनी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? तो भारत का शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अच्छा, कोयम्बटूर में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई। तो गन्ना प्रजनन कहाँ है? तो कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर में। चाय के विषय में कुछ जानिए। तो 1841 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में तथा कछार असम तथा नीलगिरी में चाय के बागान लगाए गए थे 1841 के आसपास। और भारत की 2 प्रमुख किस्में हैं, चीनी तथा असमी। 2 चाय की किस्में हैं। कौन है? एक चीनी है, एक असमी है। जबकि असमी चाय का पौधा जो होता है, ये छोटा होता है, यह बौना होता है, इसकी पत्तियां कठोर होती है असमी। और ऊंचाई पर उगाई गई चाय का स्वाद तथा सुगंध बेहतर होता है। यानी जो चाय की ऊंचाई अधिक होती है, उनका स्वाद और सुगंध बेहतर होता है। चाय क्या है? चाय एक उष्णकटिबंधी एवं उपोष्णकटिबंधी झाड़ीदार पौधा है। तो उष्णकटिबंधी भी है, उपोष्णकटिबंधी भी है। भारत चाय के उत्पादन में दूसरा है। ग्रीन गोल्ड
ये पूछता है ग्रीन गोल्ड क्या है, तो ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है। सुरमा घाटी कहाँ है, यह चाय के लिए फेमस है। सुरमा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, यह असम में है। कहाँ है, असम में। चाय की जो पत्ती होती है उसमें दो चीज होता है, एक कैफीन तथा दूसरा टैनिन। क्या होता है, कैफीन और दूसरा टैनिन। जब कॉफी के विषय में जानिए, तो कॉफी जो है ये पूर्वी अफ्रीकी उच्च भूमि का पौधा है। इसे भारत में सर्वप्रथम बाबा बूदन पहाड़ियां कर्नाटक में रोपा गया था। कहाँ, तो बाबा बूदन पहाड़ियां कर्नाटक में। तो यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और भारत जो है कुल कॉफी उत्पादन में 3.5% का उत्पादन करता है। और भारत में सबसे ज्यादा कहवा उत्पादन कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, तो कर्नाटक में, उसके बाद केरल, फिर आंध्रा। तो सर्वप्रथम कर्नाटक, फर्स्ट पे है कर्नाटक। ये भारत के 71% कॉफी का उत्पादन करता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1884 में। ये कहाँ है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम यानी गुड़गांव, हरियाणा में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। कहवा की 3 किस्में हैं, कौन कौन, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। कौन कौन, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। भारत में जो अधिकतम उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो ये पूछता है भारत में कौन सी किस्म है, तो भारत में कौन सी किस्म का उत्पादन अधिक होता है, तो वो होता है अरेबिका कॉफी का। कौन, अरेबिका कॉफी का। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। और ये पूछा था एक बार, आया था पीसीएस में लगाने के लिए। तो ब्राजील नंबर 1 है। फर्स्ट पे है ब्राजील उत्पादन में, फिर दूसरे पे है वियतनाम। इसको ध्यान रखिए, दूसरे पे वियतनाम है और तीसरे पे कोलंबिया। तो पहले भी सजाने का आया था, तो पहले पे ब्राजील, दूसरे पे वियतनाम, तीसरे पे कोलंबिया। विश्व में रबर के विषय में जान लीजिए। तो रबर जो है ये भूमध्य रेखी जलवायु का पौधा है। उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। कहाँ, उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में। और केरल प्रथम उत्पादन है भारत में अगर रबर को देखा जाए। पेरियार घाटी 1902 में रबर की खेती शुरू हुई। 1876 में सर हेनरी विलियम द्वारा इसे भारत लाया गया। 1876 में हेनरी विलियम द्वारा भारत लाया गया। और विश्व में भारत इस रबड़ के उत्पादन में चौथा है। और प्रथम पे केरल है। भारत के सेंस में देखा जाए तो केरल प्रथम पे है, और वर्ल्ड के सेंस में देखा जाए तो भारत चौथे स्थान पे है। और अगर भारत के सेंस में देखा जाए तो केरल प्रथम पे है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे कर्नाटक। इसको ध्यान रखिए, पहले पे केरल रबड़ में, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे कर्नाटक। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। नारियल के विषय में जान लीजिए। तो नारियल जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। और ये 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की इसको आवश्यकता होती है। और 150 सेंटीमीटर से अधिक इसको वर्षा चाहिए। इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत विश्व में तीसरा नारियल उत्पादक देश है। तो प्रथम पे कौन है, तो इंडोनेशिया। द्वितीय पे कौन है, फिलीपींस। और तृतीय पे भारत। नारियल की कुछ किस्में हैं नारियल की, जैसे वेस्ट कोस्ट, बौनी, छोटी किस्म, न्यूगिनी किस्म, कोचीन किस्म, जावा किस्म, लाकादीव किस्म। एक सब नारियल की किस्में हैं। तंबाकू के विषय में जान लीजिए। तो तंबाकू जो है भारत में 16वीं शताब्दी में लाया गया पुर्तगालियों द्वारा, जहांगीर के शासनकाल के आसपास। इसके तने का प्रयोग पोटास उर्वरक बनाने के लिए होता है। तो तंबाकू का जो तना होता है, स्टेम, उसका प्रयोग पोटास उर्वरक बनाने के लिए होता है। और इसको 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। काली मिट्टी में उगाया जाता है प्रायः। और तंबाकू में निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना रस्टिका ये पाया जाता है।
ये भारत में अच्छा नहीं, ये भारत में ये इसकी किस्म बोई है। कौन कौन भारत में तंबाकू की किस्में हैं? तो निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रबस्टिका रस्टिका। निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना रस्टिका, ये दो भारत की टोबैको की किस्में हैं, ये जो हमारे भारत में की जाती हैं। जिसमें निकोटियाना रस्टिका की खेती 90% क्षेत्र पर की जाती है। कौन? निकोटियाना रस्टिका की खेती 90% क्षेत्र पर की जाती है। और भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी उत्पादन में दूसरा है और निर्यात में भारत चौथा है। और भारत में तंबाकू उत्पादन में शेष राज्य कौन कौन है? तो प्रथम पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे कर्नाटक। कौन कौन? आंध्रा, गुजरात, कर्नाटक। आंध्रा, गुजरात, कर्नाटक।